हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एचटेट लेवल 3rd के लिए और 2nd के लिए 12th क्लास की पोइम नंबर 3rd को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास पोइम का नेम। तो देखिए, जो पोइम का नेम है वो है कीपिंग क्वाइट। अब देखिए, कीपिंग क्वाइट मीन्स क्या होता है? खामोश रहना, चुप रहना। तो इसमें जो हमारे पोइट है पैब्लो नेरूडा, ये क्या कहते हैं कि खामोश रहिए या फिर चुप हो जाइए। अब ऐसा क्यों कहते हैं ये हमें पता चलेगा इस पोइम को समझने के बाद। तो चलिए, फर्स्ट लाइन है, इसको समझते हैं। इन दिस पोइम, इस पोइम के अंदर, इस कविता में, द पोइट टेल्स अस, ये पोइट है जो पैब्लो नेरूडा, हमें क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, ये हमें क्या बताता है? ये बताता है वैल्यू। वैल्यू मीन जो हमारा मूल्य है। किसका मूल्य बताता है? किसकी वैल्यू बताता है? क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की। यानी कि यहाँ पर जो पोइट है हमें वैल्यू बताता है किस चीज़ की? क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की। क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? क्वाइट होता है खामोश रहना, और इंट्रोस्पेक्शन होता है अंतर्निरीक्षण करना, यानी कि खुद को ऑब्जर्व करना, खुद का निरीक्षण करना, अंदर से खुद को जानना। तो उसको कहते हैं हम इंट्रोस्पेक्शन। तो इस पोइम के अंदर जो पोइट है उसका जो मेन एम है, यहाँ पर जो वो कहना चाहता है, जो वो हमें समझाना चाहता है, वो क्या है? पोइट चाहता है कि हम खुद का इंट्रोस्पेक्शन करें, खुद का अंतर्निरीक्षण करें, खुद को जाने, खुद के अंदर झांक कर देखें। इट कैन ट्रांसफॉर्म नॉट ओनली द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, क्योंकि जो इंट्रोस्पेक्शन करना है वो सिर्फ एक व्यक्ति की, इंडिविजुअल क्या होता है? इंडिविजुअल होता है एक व्यक्ति। तो यहाँ पर पैब्लो नेरूडा कहते हैं कि खुद का अंतर्निरीक्षण करना ना केवल एक व्यक्ति की खुद की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, चेंज करता है, बट ऑल्सो द फेस ऑफ द अर्थ, बल्कि वो क्या करता है? वो अर्थ का जो फेस है, यानी कि इस धरती के फेस को, इस धरती के चेहरे को भी बदल देता है। यानी कि इस पोइम में पोइट का कहना क्या है? पोइम के अंदर पोइट कहते हैं कि हमें खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, खुद के अंदर झांक कर देखना चाहिए। ऐसा करने से ना हम खुद को बदल सकते हैं, बल्कि हम इस धरती के चेहरे को, इस धरती को भी बदल सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, द पोइट आस्क्स अस टू काउंट टू 12। द पोइट आस्क्स अस टू काउंट टू 12। पोइट हमें कहता है कि तुम क्या करो? 12 तक काउंट करो। यानी कि तुम्हें ज़्यादा समय नहीं चाहिए क्या करने के लिए? इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, यानी कि खुद के अंदर झांकने के लिए, खुद को समझने के लिए हमें ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ मामूली सा समय चाहिए। इसके लिए पोइट कहता है कि तुम केवल 12 तक गिनती गिनो, यानी कि 12 ही। देखिए, हमारे क्या होते हैं? 12 तक ही हमारी सुई चलती है, जो हमारी वॉच में होती है, हमारी घड़ी में होती है, और 12 ही क्या होता है? 12 ही क्लॉक होता है, 12 ही मंथ होते हैं। तो इस तरह से जो पोइट है वो क्या कहता है कि सिर्फ 12 तक गिनिए, इतना सा समय ही काफ़ी है खुद को समझने के लिए। एंड नॉट टू मेक एनी मूवमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस 12 गिनने तक के समय में कोई भी मूवमेंट आपको नहीं करना है, यानी कि आपको हिलना डुलना नहीं है, या अपने हाथ पाँव को नहीं हिलाना है, खुद को थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं लेकर जाना, बल्कि क्या करना है? पूरा ध्यान खुद को समझने में लगाना है। इस थोड़े से समय के अंदर ही तुम खुद को समझ जाओगे। इनफैक्ट द पोइट मीन्स टू से दैट, वास्तव में जो पोइट है उसका कहने का अर्थ है, इट डजंट नीड मच टाइम टू लुक विद इन द एग्जामाइन वन सेल्फ, कि हमें खुद को एग्जामाइन करने के लिए, एग्जामाइन क्या होता है? निरीक्षण करने के लिए, कि एक इंसान को खुद का निरीक्षण करने के लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके लिए थोड़ा सा समय ही काफ़ी है खुद को समझने के लिए। थर्ड पॉइंट देखिए, ही वॉन्ट्स दैट। अब देखिए, जो पोइट है वो क्या चाहता है? इवन इफ इट इज़ फॉर वंस ओनली शुड कीप स्टिल, कि जो लोग हैं इस धरती पर वो सिर्फ एक बार के लिए ही क्या हो जाए? बिल्कुल खामोश हो जाए। स्टिल क्या होता है? स्थिर हो जाए, शांत हो जाए। सी नथिंग, और कुछ भी ना बोले। शुडंट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और ना ही वो किसी भी लैंग्वेज में बात करे। ये नहीं है
देखिए यहाँ पर लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज की बात है कि या तो हम किसी भाषा को बोलते हैं या हम बॉडी लैंग्वेज से बात करते हैं, यानी कि हम इशारों में भी बात ना करें। तो पोइट का कहना है कि हम बिल्कुल भी हिले डुले ना और ना ही किसी भी लैंग्वेज में बात करें, मेक एनी फिजिकल मूवमेंट और ना ही कोई शारीरिक गति करें, इट विल बी स्वीट एंड अनयूजुअल मोमेंट, ये सबसे क्या होगा, स्वीट मोमेंट होगा, सबसे हसीन पल होगा और अनयूजुअल मोमेंट होगा, यानी कि ऐसा समय कभी भी इस दुनिया में नहीं आया होगा जब हम सभी एक साथ मिलकर खुद को जानने की कोशिश कर रहे होंगे। नो हर्री नो नॉइस ऑफ मशीन्स, ना ही कोई जल्दबाजी होगी, यानी कि लोगों में होड़ नहीं होगी किसी भी प्रकार की कि वो इधर उधर भागे, पैसा कमाने के लिए भागे, और ना ही कोई मशीन वहाँ पर शोर कर रही होगी कि जो मशीनें हैं उनका शोर शराबा नहीं होगा। जब सभी खामोश हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, हिलना डुलना बंद कर देंगे और सिर्फ क्या करेंगे, खुद को सोचेंगे, खुद के बारे में जानेंगे, सोचेंगे समझेंगे, तो क्या होगा, इस तरह से मशीनों का शोर शराबा नहीं होगा, ना ही कोई भागदौड़ की स्थिति में होगा। दे शैल एक्सपीरियंस अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, इस तरह से वे क्या करेंगे, एक बहुत ही अलग फीलिंग उनमें आएगी, बहुत ही अलग भावना आएगी टुगेदरनेस की। टुगेदरनेस क्या होता है, साथ मिलकर रहने की, यानी कि जब हम खुद को समझेंगे कि हम कैसा कर रहे हैं, कि क्या हम ठीक है खुद में या हम गलत है, तो हमारे अंदर की जो सोच है हमें विकसित होगी और हम क्या सोचेंगे खुद के बारे में कि हाँ अगर हम गलत है तो हम गलत कर रहे हैं और अच्छे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा जब हम सोचेंगे तो हम क्या करेंगे, सभी एक साथ मिलकर रहन सहन का ढंग सीखेंगे। टुगेदरनेस की जो फीलिंग है हमारे अंदर आएगी कि हम सब भाई बहन हैं, हम सब एक हैं, हमें लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। फोर्थ पॉइंट देखिए, द क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन विल लीड देम टू कम आउट ऑफ देयर ग्रीड, और देखिए जो ये क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन है, यानी कि जो खामोशी से हम अंतर्निरीक्षण कर रहे होंगे, ये हमें प्रेरित करेगा, ये हमें आगे बढ़ाएगा किसकी तरफ, देम टू कम आउट ऑफ देयर ग्रीड, कि हम किससे बाहर निकले, कम आउट होता है बाहर निकलना, ऑफ देयर ग्रीड, कि लोगों को जब लोग क्या करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे खुद का, इस लालच की भावना से बाहर निकल जाएंगे। सेल्फिशनेस, और वे क्या करेंगे, अपनी जो स्वार्थी भावनाएं हैं उनके अंदर की, जो उनमें कुछ पाने की लालसा है, ग्रीड है, और वो सोचते हैं कि हम क्या करें, हम ही अमीर हो जाए, हम ही सब कुछ पाले, तो ये सभी भावनाएं उनके अंदर से खत्म हो जाएगी। क्रुअल्टी, और वे किससे बाहर निकलेंगे, निर्दयता से, यानी कि वो निर्दयी नहीं होंगे, किसी पर अत्याचार नहीं करेंगे। लस्ट से, लस्ट क्या होता है, लालसा। फॉर वॉर, किस चीज के बारे में है उनकी लस्ट, जो लालसा है युद्ध करने की, उससे बाहर निकलेंगे। स्टार्ट लिविंग लाइक ब्रदर्स, और वे क्या करेंगे, यानी कि लोग क्या करेंगे, आपस में भाईचारे की भावना से मिलजुल कर रहना शुरू कर देंगे। देखिए फिफ्थ पॉइंट है, देन द पोइट इमेजिन्स द चेंज दैट इंट्रोस्पेक्शन कैन ब्रिंग अबाउट इन डिफरेंट पीपल। अब पोइट है जो इमेजिन करता है, यानी कि वो कल्पना करता है, यानी कि जब लोग खुद का इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अंतर्निरीक्षण करेंगे, तो उनके अंदर क्या होगा, भाईचारे की भावना आएगी और वे लोग बदल जाएंगे, उनमें एक चेंज आएगा। जैसे कि फिशरमैन रोमिंग इन द कोल्ड सी, कि जो फिशरमैन होते हैं, मछलियां पकड़ने वाले होते हैं, जो रोमिंग करते हैं, रोमिंग क्या होता है, भटकना, क्या करते हुए, कोल्ड सी में भटकते हैं, जो फिशिंग के लिए, यानी कि मछली पकड़ने के लिए जो मछलियां पकड़ने वाले होते हैं, वे क्या करते हैं, इधर उधर भटकते हैं, कहाँ पर, कोल्ड सी में, ठंडे समुद्रों में। वुड स्टॉप हार्मिंग वेल्स, वे क्या करेंगे, वेल्स को, वेल्स क्या होती है, बड़ी बड़ी मछलियां होती है वेल्स, वे क्या करेंगे, वेल्स को हार्म पहुंचाना, हार्मिंग क्या होता है, हार्मिंग होता है हानि पहुंचाना, बंद कर देंगे। यानी कि जब लोग अपने अंदर झांकेंगे तो उन्हें महसूस होगा, उन्हें इस बात का एहसास होगा कि वो जो कर रहे हैं, निर्दयता भरे काम, क्रुअल्टी कर रहे हैं, वो गलत है, और वे वेल्स को पकड़ना बंद कर देंगे। और वे इतने ही वेल्स को पकड़ेंगे, यानी कि उतनी ही मछलियां पकड़ेंगे जितनी उनके जीवन के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है, द मैन कलेक्टिंग साल्ट फ्रॉम सीशोर वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स एंड बी सेटिस्फाइड विद एज मच एज ही हैज ऑलरेडी कलेक्टेड। और जो साल्ट इकट्ठा करने वाले लोग होते हैं, जो नमक बनाने वाले, नमक को इकट्ठा करते हैं, कहाँ से, सीशोर से, समुद्र तट से,
वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने जख्मी हुए, हर्ट क्या होता है, जख्मी होना, घायल होना, वो अपने जख्मी हुए हाथों की तरफ देखेंगे, क्योंकि देखिए जब जो नमक होता है उसको निकालते हैं समुद्र में से तो कांच, उनमें कांच की जैसी चीज़ें मिक्स होती है, तो क्या करते हैं वो हाथों को क्या करता है, वो हार्म पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, उनको हर्ट करता है, जख्मी बना देता है। तो ये लोग क्या करेंगे, उतना ही नमक इकट्ठा करेंगे जितने की उनको ज़रूरत होगी बेचने के लिए या फिर खाने के लिए। पीपल हु वांट फ्रेश वॉर्स, और वे लोग जो फ्रेश वॉर्स चाहते हैं, यानी कि जो युद्ध चाहते हैं, लड़ाइयाँ चाहते हैं दूसरे देशों पर, दूसरी कंट्रीज पर कब्जा करने के लिए। हु प्रिपेयर फेटल गैसेस एंड वेपन्स, और वे लोग जो क्या करते हैं, जो घातक क्या होती है, जो घातक गैसेस होती हैं उनको बनाते हैं, क्या करने के लिए, युद्ध में यूज करने के लिए। एंड वेपन्स, वेपन्स क्या होते हैं, हथियार बनाते हैं युद्ध के लिए। हु वांट टू विन वॉर्स, जो क्या चाहते हैं, वॉर्स जीतना चाहते हैं, युद्ध जीतना चाहते हैं। इवन दो नो सर्वाइवर्स आर लेफ्ट, यहाँ तक कि उनमें से एक भी व्यक्ति बच नहीं पाता। सर्वाइवर क्या होते हैं, युद्ध से बचे हुए लोग जो युद्ध में से बचकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर पोइट कहता है कि वे लोग जो युद्ध करना चाहते हैं और युद्ध करने के बाद उनकी ज़िंदगी भी नहीं बचती, यानी कि वो युद्ध में मारे जाते हैं, क्या करने के बाद, इतनी सारी वो भयानक डरावनी गैसेस बनाते हैं, हथियार बनाते हैं, उसके बाद भी वो युद्ध तो जीत जाते हैं पर अपनी जिंदगियां खो बैठते हैं। आर लेफ्ट आफ्टर द वॉर, जब वो खुद को समझेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे खुद का, तो वो युद्ध लड़ना बंद कर देंगे। ऑल वुड फाइंड देमसेल्व्स कंप्लीटली चेंज्ड आफ्टर द इंट्रोस्पेक्शन, और ये सभी लोग क्या करेंगे, खुद को अंतर निरीक्षण करने के बाद, खुद को समझने के बाद वो पूरी तरह से क्या करेंगे, ये सब करना बंद कर देंगे। उनमें एक पूरी तरह से क्या आएगा, एक बदलाव आएगा और वो ये सब करना बंद कर देंगे। दे विल नो लॉन्गर स्पेंड देयर लीव्स फाइटिंग देयर एनिमीज, और वे अपना ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे क्या करने में, फाइट करने में, लड़ाइयाँ करने में अपने दुश्मनों के साथ। दे वोंट स्टे इन देयर क्लॉथ्स, और वे अपने कपड़ों पर धब्बे नहीं लगाएंगे, यानी कि वॉर में, युद्ध में जो हथियारों के साथ वो दूसरों को मारते हैं और खून के धब्बे जो उनके कपड़ों पर लग जाते हैं, अब वो उनके कपड़ों पर नहीं लगेंगे, क्योंकि वो युद्ध करना बंद कर देंगे और भाईचारे की भावना के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। विद द ब्लड ऑफ देयर एनिमीज, किस चीज़ के, धब्बों के साथ। तो यहाँ पर इन्होंने रीजन बता दिया किनके होंगे वो धब्बे, खून के, उनके जो दुश्मन हैं उनके खून के धब्बों को वो अपने कपड़ों पर जो लगाते हैं वो लगाना बंद कर देंगे। दे विल मूव अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और वो अपने भाइयों के साथ मिलकर रहेंगे, यानी कि वो दुश्मनों के साथ भी भाइयों जैसा बर्ताव करना शुरू कर देंगे। होम दे प्रीवियसली थॉट टू बी देयर एनिमी, जिन्हें वो पहले क्या समझते थे, अपने दुश्मन समझते थे। मूव इन द शेड ऑफ, और कहाँ मूव करेंगे वो, इन द शेड ऑफ ट्रीज हैविंग नथिंग टू डू एट ऑल, और देखिए वो क्या करेंगे, पेड़ों की जो छाया होती है उनमें, वो शेड में क्या करेंगे, वो पेड़ों की शेड में अपने भाइयों के साथ मिलकर खड़े हो जाएंगे और उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई काम नहीं करेंगे, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर कि वो युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध करने के लिए उनके पास कुछ नहीं होगा, यानी कि वो युद्ध नहीं करेंगे बल्कि भाईचारे की भावना के साथ अपने भाइयों के साथ वो पेड़ों के छांव में खड़े होंगे। अब देखिए ट्रीज हैविंग नथिंग टू डू एट ऑल, 6th पॉइंट है। अब देखिए 6th पॉइंट है, द पोइट सेज दैट हिज, 6th पॉइंट है, द पोइट सेज दैट हिज एडवोकेसी फॉर इंट्रोस्पेक्शन शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद इनएक्टिविटी। अब देखिए पोइट का कहना है कि जो वो एडवोकेसी कर रहा है, यहाँ पर जो ये बातें सब बता रहा है, ये दलीलें दे रहा है, जो वो कह रहा है कि खुद को इंट्रोस्पेक्शन करो, इस तरह से तुम खुद को समझ जाओगे और तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा। और इसका मीनिंग ये नहीं है, पोइट के कहने का अर्थ ये नहीं है कि उन्हें इनएक्टिव हो जाना चाहिए, यानी कि उन्हें काम करना बंद कर देना चाहिए, बल्कि उनका अर्थ क्या है, वी शुड कीप आवर लीव्स मूविंग विद आवर डिवोशन, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, डिवोशन के साथ, एक समर्पण की भावना के साथ अपनी जिंदगियों को चलाते रहना चाहिए, यानी कि हमें अपनी जिंदगी जारी रखनी चाहिए पर दूसरों को हानि न पहुंचाते हुए, यानी कि हम दूसरों को हानि न पहुंचाए, हम सिर्फ खुद के लिए
इतना सोचे जितनी हमें ज़रूरत है, ना कि हम ग्रेडी बन जाए, लालची बन जाए, सेल्फिश बन जाए और क्रूअल बन जाए। इसकी अपेक्षा हम उतना ही अपने लिए इकट्ठा करें जितने की हमें ज़रूरत है। इफ़ वी डोंट डू सो, यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, वी शैल लैंड अवर सेल्व्स इन ए वेरी सैड सिचुएशन, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, खुद को समझेंगे नहीं, खुद के अंदर झांक कर नहीं देखेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, हम कहाँ लैंड कर जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे, हम बहुत सैड सिचुएशन में, एक बहुत ही दयनीय हालत में हम पहुँच जाएंगे अगर हम इन सभी बातों पर गौर नहीं करेंगे। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आई होगी। थैंक यू।